शिखा, दिन भर आपने बातचीत की यश के माता पिता से। उनकी जो मां कह रही है, उनकी जो दलील है, तब भी वो एक लाइन कह रही है जो सबसे अहम है कि पुलिस की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। आपकी जांच में क्या पता चला? आपने कई लोगों से बातचीत की। बिल्कुल विवेक, देखिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। पहले मैं आपको ये जगह दिखा देती हूँ जहाँ उस बच्चे का घर है। देखिए वहाँ पर उसका घर है, उसकी बॉडी आ गई है, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहाँ जाना मना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी कितनी टाइट की हुई है। यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती की गई है और किसी को भी आगे जाने के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन जो घर वाले हैं वो सीबीआई जाँच की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि पहले से ही यानी कि ये मामला था, लड़की का मामला था। लड़की जो है वो डबल क्रॉस कर रही थी उनके बेटे यश को, और उसके बाद ये सुनियोजित तरीके से ये प्लान्ड वे में था और उसके बाद उसका मर्डर किया गया है। ऐसा नहीं था कि स्कूटी टच हुई है, जो पहले प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आ रही थी। हमारे साथ साहिल भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। साहिल, जो चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है और क्या आपने देखा? अगर देखिए फ़िलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो यही कह रही है कि ये रोड रेज का मामला है। स्कूटी लड़कों से टकराती है और उसके बाद लड़के गुस्से में आते हैं, आपस में इनका झड़प होती है और आखिर में चाकू निकाल के उस पर यश पे वार कर देते हैं। लेकिन परिवार वाले यही आरोप लगा रहे हैं कि एक लड़की का मामला है, प्रेम प्रसंग का मामला है, और यही वजह है कि लड़की के परिवार वाले भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। और उन्होंने ही इन लड़कों को कहा होगा, आखिर में आके यश पे अटैक किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। एक चीज़ और मैं दिखा देना चाहती हूँ कि ये उस बच्चे का घर है यश का, लेकिन इसके नज़दीक में ही उन आरोपियों का घर भी है। यानी कि इसके पिछली वाली गली में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर उन आरोपियों का घर है, जो रेहान और एक और आरोपी जो वहाँ पर रहते हैं, उनका घर यहीं पर ही है नज़दीक में। यानी कि काफ़ी समय से यहाँ पर रहते हैं। उनकी जो हिस्ट्री रही है वो भी काफ़ी अच्छी नहीं है, यानी कि पहले भी मर्डर कर चुके हैं, जो अभी तक हमें यहाँ पर जानकारी मिली है। और एक बार ये एरिया मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर इस गली से बाहर निकलेंगे तो इस गली को क्रॉस करने के बाद वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। यानी कि पहले पिस्टल निकाली, उसके माथे पर पिस्टल रखी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। साहिल, पहले उन्होंने पिस्टल निकाली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने चाकू से देखिए परिवार वालों का यही कहना, जो अमन साथ में था उसका भाई विटनेस का कहना है कि पहले लड़के ने पिस्टल निकाल के उसके पिस्टल टानी, फिर कुछ लड़कों को बुलाया गया, वो चाकू लेके आया और उसके बाद यश की बैक पे चाकू से अटैक कर दिया गया और मौके से बहुत ही आसानी से भाग गया। लेकिन सीसीटीवी जो फुटेज है वो पुलिस के हाथ लगी, क्योंकि मौके पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और फुटेज जो है पुलिस के पास है। उसी के आधार पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन आप ग्राउंड पर बने रहिए, काफी अहम जानकारियां आप हमें दे रहे हैं। इस बीच हम दर्शकों को यह भी बताएं कि दिल्ली के यश हत्याकांड में एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग आरोपी के घर पर ताला लगा हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुक्रवार की रात दिल्ली के गीता कॉलोनी थाना इलाके में यश नाम के लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। जैसे ही मामला दिल्ली पुलिस के संज्ञान में जाता है, दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इस मामले में 3 लड़कों को पकड़ा जा चुका है। मोहम्मद अमान, लक्की और इसमें एक नाबालिग लड़का है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस समय हम नाबालिग लड़की के घर के बाहर मौजूद हैं और बाहर की आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप ये देख सकते हैं कि रात के समय गुस्साए लोग, यश की हत्या हुई थी, उनके परिवार वाले, आस पड़ोस जो थे, सभी लोग एकत्रित हुए थे। यहाँ पे पहुँचते हैं, ईंट पत्थर से गेट पे जो है यहाँ पे हमला किया जाता है। ये आप तस्वीर आप ये देखिए, पीछे आगे की ओर जो मीटर लगा था, मीटर को यहाँ पे तोड़ा गया है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और लोगों को ये जानकारी मिली कि जो नाबालिग लड़का जो हत्या में शामिल था उसका घर यहाँ ये है। जिसके बाद परिवार के लोग गुस्से में यहाँ पे आते हैं, घर के बाहर तोड़फोड़ की जाती है। लेकिन जिस समय लोग यहाँ पे एकत्रित हुए उससे पहले ही नाबालिग लड़की के घर वाले घर को ताला मारकर यहाँ से भाग गए थे। ये भी आप तस्वीर आप ये देखिए, इस ताले को भी यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की गई। नीचे जो है बड़े बड़े आपको ईंट और पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जाए कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और इसी गुस्से में सभी लोग एकत्रित होते हैं और नाबालिग लड़का जो कि आरोपी है, जिसको पकड़ा है पुलिस ने, उसके घर के बाहर आके तोड़फोड़ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये घर जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये घर भी जो है नाबालिग लड़के का बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अभी तक जो है 3 लड़कों को पकड़ा जा चुका है। मामले की तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि शुरुआती तौर में ऐसा निकल के सामने आता है कि रोड रेज का मामला है, स्कूटी टकराई जाती है, उसके बाद पिस्टल निकाली जाती है और चाकू से हमला कर दिया जाता है, जिससे यश की मौत हो जाती है। लेकिन अब परिवार वालों का आरोप है कि लड़की का मामला है, प्रेम प्रसंग का मामला है
और पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है और जांच के बाद तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन नाबालिग लड़का जो कि इस पूरे हत्या में शामिल है, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है, उसके घर पे ताला लगा होता, परिवार और ना के तोड़फोड़ करी है और सभी जगह जो आगे का जो हिस्सा है इसको डैमेज किया गया है और लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। तो दिल्ली के यश हत्याकांड को लेकर तरह तरह की बात हो रही है और तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। परिवार का आरोप है कि रोड रेज नहीं बल्कि मुस्लिम लड़की के चक्कर में मर्डर हुआ है। परिवार का कहना है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, चाहे क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना बेहद जरूरी है। मेरे बच्चे को तो मार दिया। अरे मम्मी, अरे मेरा लाल, मैं कहाँ से लाऊंगी? इतना बड़ा बला बुलाया। ये माँ इसलिए रो रही है क्योंकि इसके कलेजे के टुकड़े को चाकू घोंप कर मार दिया गया है। आरोप सीधा पुलिस पर है कि उसने इस मामले में घालमेल करने की कोशिश की है, प्रेम प्रसंग के मामले को रोड रेस के बताने की कोशिश की है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इस अपराध का पूरा सच सामने खुद यश का परिवार ला रहा है, उसकी माँ बता रही है। साजिश के तहत मारा गया है मेरा बच्चा। उसको प्लानिंग करके मारा गया है, अदरवाइज अभी कहते रोड रेस नहीं है, लड़की के घर वालों ने। नहीं, रोड रेस नहीं है। ये पुलिस खाली अपना पल्ला झाड़ने के लिए रोड रेस का केस बना रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। उसको साजिश के तहत मारा गया है। मामला इतना छोटा नहीं था जितना छोटा पुलिस बताने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पुलिस ने कहा कि मामला रोड रेस का है, स्कूटी छू गई तो चाकू घोंप दिया। लेकिन कांड कुछ और था। इस पूरे हत्याकांड की जड़ में थी एक लड़की, वो नाबालिग है, तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसकी फोटो नहीं दिखा रहे हैं, उसका नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन कहानी आपको जाननी भी जरूरी है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस लड़की को भी सज़ा होनी चाहिए, उसको कटघरे में खड़ा करो। उसके परिवार वालों को सबको ये बात पता थी और फिर भी उसके बावजूद उसने अपनी लड़की को मिलने से रोका नहीं। बाद में ऑब्जेक्शन उठाने लगे, ऑब्जेक्शन ज़्यादा उठाकर मेरे लड़के को कत्ल करवा दिया उन्होंने। गीता कॉलोनी में यश की मां कह रही है कि पूरी प्लानिंग के तहत यश को मारा गया है और उसमें लड़की के परिवार वालों का हाथ है। लड़की मुस्लिम थी और लड़का यानी यश हिंदू था। साथ में लड़की यश और एक दूसरे लड़के को भी डबल क्रॉस कर रही थी। लड़के तो 6 लड़के सुनने में आ रहे हैं, 5-6 लड़के थे, जिसमें से 3 लड़कों का नाम हम जानते हैं। एक का नाम था अमान, एक का नाम रिहान और एक का नाम लक्की। लक्की नाम के लड़के का उस लड़की का अफेयर चल रहा था, जो कि मेरे बेटे यश को डबल क्रॉस कर रही थी। यश की मां बता रही है कि इस पूरे मामले में 5 लड़के थे, लेकिन अब तक सिर्फ 3 पकड़े गए हैं। लड़की का पूरा परिवार इस हत्याकांड में शामिल है। मेरे लड़के की हत्या करवा दी गई उसी लड़के से। तो ऐसे लड़के को समाज में रहना एक अभिशाप है। समाज में नहीं रहना चाहिए उस बच्चे को। उस लड़के को सजाए मौत देनी चाहिए या फिर पूरी उम्र सजा होनी चाहिए, पूरी उम्र कैद की। मेरे बच्चे को तो मार दिया। अरे मम्मी, अरे मेरा लाल, मैं कहाँ से लाऊंगी? इतना बड़ा बला बुलाया। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको बता दी। अब लड़की के पिता का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि यश के परिवार से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। उनका पक्ष हम आपको सुनाते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए लड़की के पिता हैं, जिन लड़की का जिक्र जो इस पूरे केस में हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गफ्फार है। गफ्फार जी, लड़की जो लड़का है यश जिसकी हत्या की, उसकी माँ आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी जो हत्या है लड़की के परिवार वालों ने। नहीं सर, हम क्यों करवाएंगे किसी के बच्चे की हत्या? हमें क्या मतलब है, हमें क्या ज़रूरत है ये बताइए। हम भी आस औलाद वाले हैं, कैसे औलाद मिलती है, कैसे पाल पोसना पड़ता है, ये तो औलाद वाले को पता है। हम क्यों किसी के बच्चे की जान लेंगे हम? क्योंकि वो कह रहे हैं कि लड़की उन लड़कों से बात करती थी जिन्होंने मारा है और यश को डबल क्रॉस कर रही थी। मुझे नहीं सर, इस मामले में मुझे कुछ नहीं पता
क्या इनके बात होती थी क्या नहीं मुझे नहीं पता। मैं यहाँ रहता नहीं था, मैं 3 साल के बाद आया हूँ जब मेरी माँ पैरालाइज हो गई है, जब मैं आया हूँ, वरना मैं यहाँ रहता भी नहीं था। आप कहाँ थे? मैं बाहर रहता था अपने। अच्छा, तो घर पे यहाँ कौन कौन, लड़की उसकी मदर रहती? हाँ सारी मदर, उसकी सिस्टर वो रहती थी, मैं यहाँ रहता भी नहीं था।